नमस्कार, मैं सत्यम। अभी हम लोग मधुबनी में हैं। मधुबनी का जिला जो है सो बिहार में मधुबनी पेंटिंग को लेकर प्रसिद्ध है। और इस कोरोना के काल में, संकट के समय में मधुबनी पेंटिंग कैसे अपने को बचा रहा है और रच बच रहा है कोरोना के साथ, उसका जीता जागता यहाँ पे उदाहरण दिख रहा है। मास्क पे पेंटिंग। जी, अभी कोरोना लॉकडाउन पीरियड है, ऐसे ही आर्टिजन्स के पास काम नहीं है, तो ये एक इन्वेंशन भी है और मतलब कलाकार को काम भी मिल रहा है, उनको एक्सपेरिमेंट करने का भी मौका मिल रहा है। जैसे वो प्रैक्टिस भी हो रहा है उनसे और कुछ नया कर पा रहे हैं। आज मास्क है, कल किसी और चीज पे इन्वेंशन होगा, तो ये एक सिस्टम सीखने को मिलेगा कलाकारों को। और एक क्या है कि उनका मनोबल नहीं टूटेगा। और ऐसे अगर सिर्फ बैठ जाते हैं कलाकार तो उनको मेंटली डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि काम तो है नहीं कुछ। अच्छा, सबसे पहले आप नाम बता दीजिए और आप क्या करते हैं इस मास्क के साथ, या आपका जुड़ाव कैसे है, किस रूप में, ये बताइए। हम लोग मिथिला लाइट्स एंड सर्विसेज से हैं और हम लोग मधुबनी बेस्ड हैं। नाम? श्याम बाबू झा। तो क्या करते हैं मिथिला लाइट, वो कंपनी जो है आपकी, वो क्या करती है? हम लोग फ्यूजन करते हैं और नए कलाकारों को मौका देते हैं कि इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सके जो आदमी डे टू डे यूज अपने लाइफ में मिथिला पेंटिंग से यूज कर सके। क्योंकि ये एक कल्चरल आर्ट फॉर्म है, ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक कल्चर है जो सिंस रामायण चला आ रहा है और एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को देते आ रहा है। तो एज अ जनरेशन हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों अपने आने वाले जनरेशन्स को इस धरोहर को देकर जाएं और कुछ नया इसमें करके जाएं, जिससे क्या होगा कि लोकल को भी काम मिलेगा, लोकल आर्टिशंस को भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, हम लोगों का काम पहचाना जा रहा है। और जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट चीज है, इस आर्ट के थ्रू में बहुत सारे वुमेन्स जो इस एरिया के हैं या जो भी मिथिला कलाकार हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट कर पा रहे हैं अपना फैमिली का। आज समझ लीजिए कोई कलाकार का परिवार, उसका पिता दिल्ली में है और वो यहाँ पर अकेले है, लेकिन यही मास्क बना के वो अपना दिनचर्या जी पा रही है। मतलब उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, ना सहायता मांगना पड़ रहा है। वो अपने आप आत्मनिर्भर है कि वो अपनी कला के थ्रू से अपना रोजी रोटी चला पा रही है। तो पहले बार कब ये आइडिया आया जो मास्क पे मिथिला पेंटिंग किया जाए, कब आपने सोचा और किस तरीके से आइडिया आया, उसके बारे में बताइए। जैसे कि हम लोग जितवारपुर से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर कलाकार लोग से डेली डे टू डे मतलब मिलना उठना बैठना है। तो ऐसे ही एक मास्क पड़ा हुआ था, तो मेरी वाइफ उस पर बनाना चालू की कि देखते हैं, खुद पहन के बना करके देखते हैं। तो उस समय मेरा आइडिया आया कि नहीं, इसको मतलब सब कलाकारों में क्यों नहीं बांटा जाए और इसका मार्केटिंग क्यों नहीं किया जाए। बेसिकली दिक्कत है मार्केटिंग। यहाँ तो कलाकार बहुत है, डिमांड बहुत है, लेकिन इसमें जो ब्रोकर्स का रोल है ना, उसी के चक्कर में कलाकारों को एप्रोप्रिएट रेट भी नहीं मिल पाता है और काम भी नहीं मिल पाता है और काम आउटसोर्स हो जाता है। क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ, गांव के ही लोग एक्चुअल में मिथिला आर्टिजन्स हैं। क्योंकि ये पेंटिंग मड वॉल्स से आज के डेट में हैंडमेड पेपर से, कैनवस से, साड़ी से, दुपट्टा से आज मास्क तक आ गया है। तो कल का डेट में ये इन्वेंशंस चालू रहेगा तब ना ये और जा करके कल किसी और चीज पे आएगा। एक बात और, जैसे आप जितवारपुर से कहें, जितवारपुर कला ग्राम के नाम से विख्यात है। 90% लोग इससे जुड़े हुए हैं, वहाँ के जीविका भी उनकी जुड़ी हुई। इस लॉकडाउन में सबकी हालत खास्ता थी और उस खास्ता हालत में वो जो है उसमें बिचौलिए, जो आप आउटसोर्सिंग की बात करें, बिचौलिए की बात करें, उनका क्या? देखिए क्या होता है ना कि एक्चुअली में ये दिल्ली, बेंगलोर या और भी जितने मेट्रोज हैं, वहाँ से ट्रेडर्स आते हैं, बल्क में उठा के ले जाते हैं। समझ लीजिए किसी कोई आर्टिजन से आप 10,000 का पेंटिंग ले गए, उनको 5,000 देते हैं और 5,000 देने के लिए उनको दौड़ाते हैं, और वो भी नहीं बहुत सारे कलाकारों को मिलता है। तो ये सब सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों मिथिला लाइट्स एंड सर्विसेज हैं कि हम लोग ही एक मार्केट क्रिएट करेंगे
अपने विलेज के लिए, अपने कलाग्राम विलेज के लिए, कि जहाँ पर कोई भी कलाकार को ये टेंशन नहीं हो कि उसका पेमेंट ब्लॉक हो गया या उसको काम नहीं मिलेगा। हम लोगों डे टू डे और भी मतलब इंटरनेशनल क्या बोलेंगे उसको, ट्रेडर्स हो गए या जो भी आर्किटेक्ट हुए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उनके साथ कंसल्ट में हम लोगों बहुत सारे चीज़ पे काम भी कर रहे हैं, जो लॉकडाउन ख़त्म होते साथ हम लोगों ने एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स अपने आर्टिजन्स भाई बहन के लिए लाने वाले हैं। एक तो जैसे कि ये मिथिला पेंटिंग है, अब प्रिंटेड मिथिला पेंटिंग का भी चलन है और बहुत ज़्यादा चलन है। लोग उसको भी स्वीकार क्यों ना करें, इसको स्वीकार क्यों करें? क्योंकि वो दाम में इससे चिप पड़ता है। एक ओरिजिनल और एक जेरोक्स, वो कॉपी है ना। ये देखिए एक डिज़ाइन जो बिना देखे हुए एक आर्टिजन उसको बना रहा है और आप उसको तुरंत जेरोक्स करके उसको प्रिंटेड करके उसका आप रोजी रोटी मार रहे हैं ना, उसका कला मार रहे हैं। ऐसे तो फिर कोई कला ही नहीं बचेगा दुनिया में, नया चीज़ बनेगा कहाँ से? अच्छा, जैसे ये मास्क है हमारे पास, कई तरह के कई रंग बिरंगे मास्क हैं कई तरह के, तो इसका क्या बनाने का प्रोसीजर है, किस तरीके से डिज़ाइन कौन बताता है, और आप बताते हैं या कलाकार? वो ये सारा चीज़ कलाकार बनाता है। और इस मिथिला पेंटिंग का एक ये खासियत है ना कि इसका कोई सेकंड मेक नहीं बनता है। कलाकार जो एक बार एक पेंटिंग बना लेता है ना, दूसरा पेंटिंग उससे नहीं बनता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस रहेगा ही। तो ये कह सकते हैं हम लोगों की जो एक पेंटिंग बनता है वो अपने आप में एक एक्सक्लूसिव पेंटिंग रहता है। ये 100% कॉटन है। अच्छा, इसमें आपका फेविकॉल और फैब्रिक कलर यूज़ हुआ है। ये वॉशेबल है। अच्छा, इसको आप धो भी सकते हैं और फिर आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, माछ भी बनाए हुए हैं, मछली। और ये क्या है? ये बच्चों के लिए है। ये छोटा साइज आप देख रहे होंगे। हाँ, ये एक लेडीज़ है और ये मछली ही पकड़ी हुई है। अच्छा, ये बच्चों के लिए भी बनाए हुए हैं? जी, बच्चों के लिए भी बनाए हुए हैं। ठीक है। और ये बड़ों के लिए है? जी। तो ये है और इसको आप लोग अभी कर रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और किस तरीके से इसका ट्रेड का आपका अभी नेटवर्क है? अभी हम लोग का वेबसाइट है www.mithlalightsandservices.com। हम लोग ऑनलाइन भी डिलीवरी कर रहे हैं। हम लोग अभी तक बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर, गुरुग्राम, कैलकाटा सब जगह एज फ्रॉम कुरियर सर्विसेज से हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी जो ऑर्डर आ रहा है। और हम लोग अपना मार्केटिंग टीम से मतलब जितने भी मेट्रोज़ हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने इसका मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर रहे हैं कि क्योंकि ये अब डे टू डे यूज़ में आ गया। हमारे कोरोना इतना जल्दी जाने वाला है नहीं और प्रिकॉशंस लेना है हम लोगों को। अगर ये एक ऐसा मास्क बन जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट हो, जैसे मोदी जी भी बात करते हैं कि वोकल फॉर लोकल हो, आत्मनिर्भर बनिए और इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, तो ये एक ऐसा इंडियन प्रोडक्ट है जिसमें आपको जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, तो कम से कम इस लॉकडाउन पीरियड में आपको रोजगार तो मिल रहा है आर्टिशंस को। मेन रीज़न है एम्प्लॉयमेंट और प्रिजर्वेशंस ऑफ आर्ट। ये आर्ट चलते रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि आप कह रहे थे वोकल फॉर लोकल और लोकल के लिए, इसका बाजार लोकल में नहीं दिखता है, एकदम दिख रहा है। आज के शहर में हमारे यहाँ नहीं भी तो डेली हम लोग लोकल में 100 से 150 मास्क ले रहे हैं। कस्टमर फ़ोन करके बोल रहे हैं कि नहीं हमको मधुबनी प्रिंटिंग वाला मास्क चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका डिमांड अब बाहर भी हो रहा है, यहाँ के लोकल भी अब जागरूक हो गए हैं कि हमको लोकल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए और वो यूज़ कर रहे हैं। एक मास्क बनाने में कितना कीमत लगता है या कितने में बेचते हैं आप लोग, ये बताइए। देखिए, ये इसका कॉस्टिंग अराउंड आ जाता है 60 रुपीज़ के आसपास। 60? हाँ, ठीक है। और ऐसे हम लोगों इसको लोकल में 80 रुपीज़ में सेल आउट कर दे रहे हैं। तो क्या उम्मीद देख रहे हैं मास्क का आने वाले समय में, लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग के ज़िंदगी के दिनचर्या का हिस्सा होने वाला है, क्योंकि देखिए ये कोरोना अनप्रेडिक्टेबल है और उसका अभी तक कोई मेडिसिन नहीं मिला है। तो जब तक कोई ठोस मेडिसिन नहीं मिल जाता है, प्रिकॉशंस ही लेना होगा हम लोग को। तो ये प्रिकॉशंस का सबसे बड़ा हथियार मास्क ही है। रोजगार मिलेगा इससे लोगों को? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा।
ठीक है, तो यही बातचीत दिखानी थी, जो किस तरीके से एक हुनर, एक आर्ट किस तरीके से कोरोना काल में, कोरोना के संकट के समय में अपने जीवित रखने के लिए अपने फॉर्म में किस तरीके से नई उम्मीद बांधता हो इस मास्क पे कारीगरी। क्योंकि मास्क अब जरूरी हो गया जैसे कि ये कह रहे हैं, और उस पे और वो लोगों को डिजाइन चाहिए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखिए तो कपड़ों के कलर का आपको मास्क आपको मिल जाएगा, ड्रेस के कलर का मास्क का चलन हो रहा है, वो एक डिज़ाइन के रूप में आ गया है। मास्क जरूरी के साथ साथ अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो उसी का एक नमूना यह है जो मिथिला पेंटिंग से बना हुआ मास्क, जो अलग अलग तरीके की अलग अलग डिज़ाइन में यहाँ पे जिस तरीके से 3 लेयर मास्क है और उसमें ये दिख रहा है। अच्छा, N95 का बातचीत होता है, ये मास्क कितना सुरक्षा देगा, इसकी क्या गारंटी है? ये डबल लेयर कॉटन है और आप इसको चाहेंगे तो डेली भी धो सकते हैं। ठीक है, आप इसको सैनिटाइजर से धो लीजिए या कोई भी रंग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें फेविकॉल यूज़ है, कैमल मिल्क यूज़ है और आपका एक्रेलिक फैब्रिक पेंट्स यूज़ है, तो ये कलर नहीं जाने वाला है आपका। ठीक है, तो यही बात दिखानी आपको बतानी थी, जो ये संकट के समय में बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए ये लोग मास्क तैयार करवा रहे हैं, मास्क तैयार कर रहे हैं, और ये इस लोक कला को एक तरीके से जीवित रखने का एक ये अलहदा इनके लिए ये आर्ट है, और अलहदा आर्ट को बचाने के लिए यह सुझाव है इनका, और इस तरीके से ये कर रहे हैं। ठीक है।